हेलो बच्चों। आज हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित चैप्टर का नेम है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। इसके संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और इसको डीपली समझने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऑप्शन दिया है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं खनिज यौगिक होता क्या है। जैसा आपको पता होगा, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से यौगिक का निर्माण होता है। खनिज मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। जैसे वायु, क्योंकि वायु में बहुत सी गैसें, धुआं आदि का, धूल आदि का मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण कहलाता है। प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व की परिभाषा ही यही है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। तो इसमें यही तो लिखा है ऊपर प्रश्न में कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व मिलता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अभी बताया आपको, यह एक यौगिक कहलाता है। जैसे अमोनिया का सूत्र हो गया, जल का सूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, H2O, NH3, ये सारे यौगिक होते हैं जिनका भी एक फॉर्म पाया जाता है, एक सूत्र पाया जाता है, अणुसूत्र पाया जाता है। वे सभी यौगिक होते हैं क्योंकि इनका एक निश्चित अनुपात होता है, इसीलिए ये बने हैं, इनको यौगिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो किसी भी अनुपात में मिला देने से एक मिश्रण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सबको पता होगा कि धातुएं क्या होती हैं। धातुएं ऐसे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात जिनको पीट पीट कर एक तार के रूप में खींच सकते हो। जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको पीट पीट कर एक चादर के रूप में बना सकते हो। जिनमें धात्विक चमक होती है, जिनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सभी पदार्थ धातुएं कहलाते हैं। और अधातुएं इनका उल्टा होती हैं, उनमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। अर्थात अधातुओं को हम किसी ठोस पदार्थ से या किसी मजबूत चीज़ से मारेंगे तो ये चूर चूर हो जाती है। उनमें आघात वर्धनीयता गुण नहीं पाया जाता, वे विद्युत की कुचालक होती हैं, आदि प्रकार के अधातुओं के गुण पाए जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, Sb होता है एंटीमनी, Bi से बिस्मिथ हो गया। तो ये सभी तत्व कैसे हैं? ये हैं उपधातु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो निम्नलिखित में से धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न होता है कि कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे प्रश्न है कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लेड। आपको ये फैक्ट के रूप में याद रखना है, एक अपवाद के रूप में याद रखना है कि एक ऐसी धातु जो कि विद्युत की कुचालक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लेड। लेकिन अगर पूछा जाए एक ऐसी अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है, तो उसका ऑप्शन याद रखना है आपको, ग्रेफाइट। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? वैसे धातुई चमक का
धातुई चमक तो वैसे सभी धातुओं में पाई जाती है, लेकिन कुछ अधातुएं भी हैं जिनमें धातुई चमक पाई जाती है। तो इसमें ग्रेफाइट जो कि काले रंग का जो पेंसिल की नोक होती है, उसमें भी एक चमक टाइप में होती है। अगर उसको प्रकाश में रख के देखोगे तो एक विशेष प्रकार की चमक होती है, वो ग्रेफाइट। और इसका ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, दोनों अधातुएं हैं और दोनों में धातुई चमक पाई जाती है। तो इस तरह से ओवरऑल इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो अभी हमने बताया भी था, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb, बिस्मिथ, Bi, एक और होता है जर्मेनियम, Ge। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि कौन से हैं? ये उपधातु हैं। ये उपधातु हैं और ये आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक की परिभाषा भी बताया था, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित संयोग करने से बना पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जब दो तत्व मिलते हैं, अधिक तत्व मिलते हैं दो से, तो उनसे एक यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे वायु क्या है? एक यौगिक नहीं है, यह एक अणु है। क्योंकि वायु में नो सॉरी, दिस इज नॉट, ये अणु नहीं है, यह एक मिश्रण है। क्योंकि वायु में क्या होता है? बहुत से गैसों का एक मिश्रण होता है वायु। तो वायु एक मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है। अगला है पारा भी एक मिश्रण नहीं है, यह एक तत्व है। Hg, मरकरी को कहते हैं ना पारा, Hg एक पारा है, जो कि इसका फैक्ट भी है कि पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव फॉर्म में पाई जाती है। समानता पर कमरे के ताप पे द्रव फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है ओजोन। तो ओजोन का वैसे फार्मूला O3 होता है, लेकिन यह एक आणविक यौगिक है, यौगिक नहीं है, यह एक अणु के फॉर्म में पाया जाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो उससे एक अणु बन जाता है। तो ओजोन यहाँ पे क्या होता है? O3 होता है, यह एक अणु है, ना कि यौगिक। अगला है अमोनिया। तो अमोनिया का फार्मूला आपको पता है, NH3। तो अमोनिया यहाँ पर क्या है? एक यौगिक है। जितने भी कंपाउंड वाले, फार्मूले वाले, जितने भी परमाणु, जितने भी सूत्र होते हैं, जितने भी जिनका सूत्र होता है, वे सभी यौगिक ही होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 है, फिक्स है। इतना ही होगा तभी उसको हम लोग अमोनिया कहेंगे। और ये गैस होती है, ये क्षारीय गैस होती है, सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। जल एक यौगिक है क्योंकि, तो यौगिक होने की सारी कंडीशन फिल कर रहा होगा, इसलिए ये यौगिक होना चाहिए। यौगिक होने के लिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में। तो जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ऐसा तो यौगिक की परिभाषा में नहीं बताया गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, यह इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। ठीक है, होती है, मगर एक निश्चित अनुपात हो जाता तो हमारा ऑप्शन सही होता। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही बात हो रही है। अगला देखते हैं, यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता। अगर तोड़ा जा सकता तो ये यौगिक की परिभाषा नहीं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अब रासायनिक बंधों से तभी तत्व जुड़ सकते हैं जब उनका एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे हम लोग जल की ही बात करें, अगर हम लोग जल की बात करेंगे तो जल का जो फार्मूला है H2O, जैसे सबको पता है जल का फार्मूला H2O है। तो इसमें जल किस प्रकार से जुड़ा है? एक O बीच में होता है, सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा होता है, इधर सिंगल बॉन्ड से अगला H जुड़ा होता है। तो एक निश्चित संयोग होता है इसका, इससे हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, कभी डबल से, ट्रिपल से नहीं जुड़ सकता। तो इसलिए इसको एक यौगिक की परिभाषा दी गई। यह एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए एक सूची दे रखी है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए, यानी सुमेलित करना है।
इस तरह से एक सूची दे रखा है। तो हीरा, इसमें इधर कुछ पदार्थ दे रखे हैं, उधर उनके तत्व दे रखे हैं, यानी यह पदार्थ किन तत्वों से मिलकर बना है ये आपको बताना है। देखते हैं हम लोग, जैसे हीरा। हीरा, वैसे हीरा तो चमकदार होता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है, डायमंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हीरा एक कार्बन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है? कार्बन से। और कार्बन के अपर रूप याद होंगे तो कार्बन के 3 मुख्यतः अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। कार्बन 60 उसको कहते हैं बकमिंस्टर फुलरेन। तो जो हीरा होता है यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, इसे जो कि कार्बन से मिलकर बना होता है। अगला है संगमरमर। संगमरमर हो जाए, चाक हो जाए, खड़िया हो जाए, ये सभी कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं, चूना पत्थर से बने होते हैं। CaCO3 से मिलकर बनता है, तो संगमरमर कैल्शियम से मिलकर बनता है। अगला है रेत और यानी बालू। बालू का सबको पता होगा सूत्र SiO2 होता है। सिलिका ऑक्साइड, तो ये कुल मिला के सिलिकन से मिलकर बनता है, सिलिका से। तो इसमें मुख्य तत्व सिलिका होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला तत्व है जैसे ये है माणिक्य। तो माणिक याद रखना है, माणिक जो एक मूंगा टाइप में पहनने वाली जो अंगूठियों में बनाया जाता है, एक मिश्र धातु होता है जो कि एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले का चौथा सही है, दूसरे का पहला सही। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, दूसरे का पहला सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा उचित आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट। अगर आप सीमेंट का फार्मूला याद किए होंगे तो ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर बनता है। और भी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पढ़ते हो या जिप्सम का पढ़ते हो, जैसे जिप्सम का ही होता है CaSO4.2H2, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन आया ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आया CaSO4.2H2, तो ये ऑक्सीजन है इसमें। या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O होता है तो वहाँ भी ऑक्सीजन है, तो सीमेंट में तो ऑक्सीजन होता है। अगला हम बात करें, अगला है रेत। तो रेत का फार्मूला पता है SiO2 होता है, तो इसमें भी तो शुद्ध रूप में ऑक्सीजन पाया जाता है। ये मिट्टी का तेल ऐसा पदार्थ है, जैसे जल में तो ऑक्सीजन होता ही है H2O में, तो मिट्टी का तेल एक ऐसा है जिसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, कोई भी वायु नहीं होती उसके अंदर। तो ये है मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। कांच तो एक मिश्रण है, मिश्र कई चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, जैसे लेड से, शीशा से बनता है कांच। तो कांच एक मिश्रण है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पाई जा सकती है और पाई भी जाती है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जो कि इसके अंदर स्पेस होते हैं, उसके इन स्पेसों में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। और मिट्टी के तेल में तभी हम लोग सोडियम धातु को गलने से बचाने के लिए, सोडियम धातु को अगर हम लोग खुला छोड़ देंगे तो सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता, जो कि एक विस्फोटक होता है। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दोगे तो O2 से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड Na2O बना लेता, जो कि एक विस्फोटक होता है। लेकिन इसीलिए हम इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। प्रश्न एक भी ऐसा भी आता है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है? सोडियम को, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, वो ऑक्साइड नहीं बना पाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि मिट्टी के तेल के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में तीनों में पाया जाता है? तो वैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, बिल्कुल आसान सा है। जल की हम बात करें, जल हमारा तीनों फॉर्म में पाया जाता है। जल पीने वाला जल हो गया द्रव के रूप में, जो बर्फ़ हो गई ठोस के रूप में, और जो गैस हो गई भाप हो गया, जब पानी गर्म होता है तो भाप हो गया हमारा। तो इस तरह से तीनों अवस्थाओं में गैस के फॉर्म में, 3 ठोस, द्रव, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो जो भी इसमें ऑप्शन हो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए है H2O। ये H2O2 क्या होता है? ये होता है H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड। क्या होता है ये? इसका पूरा नाम है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। ये जल से ही बनता है। जल के 20,000 अणुओं से कहीं ना कहीं कभी मुश्किल से एक परमाणु बनता है H2O2 का। तो ये भी हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। इसमें ये तीनों फॉर्म में नहीं पाया जाता। अमोनिया गैस फॉर्म में मुख्यतः पाया जाता है, लेकिन ये द्रव में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन समान ताप पर गैस फॉर्म में पाया जाता है।
सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें जल ही एक ऐसा तत्व है, या तत्व नहीं, यौगिक है, जो कि तीनों फॉर्म में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। तो वायु क्या है देखते हैं। तो वायु क्या है? वायु तो एक मिश्रण है, सबको पता है, मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील भी एक मिश्र धातु, ये भी आपको याद है। स्टील जो बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन, उसमें कई कई प्रकार के धातुओं से मिलकर वो मिश्र धातु के बर्तन कहलाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। और वायु भी क्या है? एक मिश्र धातु ही है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 13वां का ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? अगर कोई चीज तत्व भी नहीं है और यौगिक भी नहीं, इसका मतलब वो मिश्र धातु होगा या मिश्रण होगा। तो देखते हैं इसमें मिश्रण कौन सा है ऑप्शन में। जैसे हम पहले की बात करें वायु, तो वायु तो एक मिश्रण हमको पहले ही मिल गया। अगला है जल, जल एक यौगिक है, H2O इसका सूत्र होता है, फिक्स फॉर्म में पाया जाता है। पारा एक धातु है, पारा एक धातु है, मरकरी Hg जो कि परमाणु होता है, मतलब परमाणु या तत्व कह सकते हो। सोडियम क्लोराइड NaCl एक यौगिक है ही है। जिसमें कौन सा एक ना तो यौगिक है ना तो तत्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो सब लोगों को पता होगा पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पदार्थ की मुख्यतः समान रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, 3 तो ये हो गई। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, ठोस पदार्थ किसी पदार्थ को अत्यंत उच्च ताप दे दिया जाए तो उस कंडीशन पर जो उसकी अवस्था होगी जाके वो कहलाता है प्लाज्मा अवस्था। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था है। ये वह अवस्था होती है जिस टाइम पर किसी पदार्थ का तापमान अत्यंत कम कर दिया जाए, अत्यंत ठंडा कर दिया जाए उस पदार्थ को, तो वो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो इस प्रकार से चौथी अवस्था हमसे पूछा है तो हम लोग क्या बता देंगे? प्लाज्मा। क्या नाम है इसका? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक यौगिक है, तो यौगिक क्या होना चाहिए देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है स्टील, तो स्टील एक यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टील एक मिश्र धातु है, कार्बन, सिलिकॉन, कई प्रकार की धातुओं से मिलकर बनता है स्टील, तो ये यौगिक नहीं है। पीतल भी एक मिश्र धातु कापर और जिंक से मिलकर बना होता है। कापर Cu+Zn से मिश्र धातु बनती है, से कापर बनता है, पीतल बनता है। अगला ऑप्शन दे रखा है, अगला ऑप्शन है रेत, तो रेत तो इसका फार्मूला भी होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड ये एक यौगिक है। और हीरा एक तत्व है। हीरे को सबको पता होगा कार्बन का अपर रूप है, इसका मतलब हीरे में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही पाया जाता है, तो एक तत्व हुआ। तो रेत एक यौगिक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग यानी विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो विरंजक चूर्ण सब लोग जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो इसके बारे में, तो इसका फार्मूला पहली बात तो जान जाओ, ये यौगिक है। अगली चीज़ तो यौगिक है, सिंपल से इसमें ऑप्शन दे भी रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यह एक यौगिक है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है इसका मतलब या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। चलिए देखते हैं। ग्रेफाइट एक तत्व है जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है, तो यह एक तत्व है। कांच एक मिश्रण है,
आपको ये बात पता होगी, उसके पहले भी हम लोग को मिला है क्वेश्चन। कांच एक मिश्रण है, पीतल भी एक मिश्रण है, पीतल एक मिश्रण है। इस्पात, इस्पात भी एक मिश्रण जिसको स्टील कहते हो। तो ग्रेफाइट हमारा तत्व हो गया, ऐसा ऐसे पदार्थ हो गया तत्व है जो कि तत्व है, यानी ये मिश्रण नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमसे तो यही पूछा ना कि कौन सा मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण कौन सा नहीं होगा? ग्रेफाइट नहीं, एक तत्व है, कार्बन से मिलकर बना होता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है, भले ही यह एक अधातु है। यही अपवाद के रूप में भी याद रखना ग्रेफाइट के बारे में। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, स्लिपरी होता है, चिकना होता है, सतह इसकी चिकनी होती है, और ये इसमें एक धातुओं की भांति चमक भी होती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बारूद होता है। तो बारूद क्या होता है? बारूद बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें लगती हैं, कई चीज़ों का मिश्रण करने से बारूद बनता है। बारूद एक विस्फोटक होता है। तो विस्फोटक सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, कई सारी चीज़ों को मिलाने से एक विस्फोटक बारूद बनता है, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर पिक्रिक अम्ल। कई पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनते हैं, बारूद का निर्माण होता है। तो यह एक मिश्रण है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, बारूद तो कोई सूत्र नहीं होता, क्योंकि यह एक मिक्सचर है। इट्स मिक्सचर, यह मिश्रण है, यौगिक नहीं है, मिश्रण है। यौगिकों का अपना एक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला क्या है? तो कोयला सबको पता है, कोयला कार्बन का एक अपर रूप होता है। अर्थात अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले में सिर्फ कार्बन, सिर्फ कार्बन, सिर्फ कार्बन ही होता है। और कार्बन क्या है? एक तत्व है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बन गया, तो ये क्या हो गया? कोयला। कोयला एक तत्व हो गया, कार्बन का एक अपर रूप होता है, तो तत्व है ये, ना कि मिश्रण। सिर्फ तत्व है, कोयले में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हीरा क्या है? तो अभी हमने बताया कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन। हीरा नंबर 1, हीरा नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 बकमिस्टर फुलरिन। तो हीरा बहुत ही मजबूत होता है, जो कि एक तत्व ही तो होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें कार्बन ही होते हैं। तो हीरा भी क्या है? एक कार्बन है, यानी एक तत्व है, सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना होता है पूरा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसके बारे में पता होगा, महर्षि कणाद, भारतीय दार्शनिक, सबसे पहले भारत के दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया था कि जो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, उन्होंने उसको परमाणु नाम दिया भी था। उसके बाद रदरफोर्ड, वो डाल्टन आए थे, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु, उसको परमाणु नाम दिया। महर्षि कणाद ने बताया था कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, उसके बाद सूक्ष्म कण नहीं, उसका परमाणु नाम रख भी दिया था महर्षि कणाद ने। उसके बाद डाल्टन उसकी पुष्टि की, इसके बाद बहुत सारे लोग आते रहे और उसके बारे में बताते। सबसे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो यौगिक कौन सा, इसका मतलब यौगिक होगा तो उसका एक अपना फार्मूला होना चाहिए, उसका एक अणुसूत्र होना चाहिए। जैसे हम पारा की बात करें तो पारा तो एक तत्व होता है, Hg मरकरी। पारा एक तत्व है जो कि धातु होता है, आपको पता होना चाहिए। और पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है, ध्यान से सुनिए, पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कि पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है या पाई जाती है। ओके, अगला इसी में ऑप्शन दे रखा है, ओजोन। तो ओजोन तो एक अणु हो गया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 से मिलकर बनता है O3। तो ये एक ओजोन एक आणविक फॉर्म में पाया जाता है। ये एक गैस होती है जो कि हमारी वायुमंडल में हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। यह विशेष प्रकार की गंध वाली गैस होती है, इसकी गंध ऑक्सीजन से बहुत ही खराब होती है, ओजोन गैस की गंध। अगला है वायु। तो वायु सबको पता है, वायु क्या होता है? एक मिश्रण होता है, इसमें बहुत सी गैसें होती है जो कि एक मिश्रण। तो इसमें अगला नंबर है अमोनिया। अमोनिया तो एक शुद्ध रूप में यौगिक है, NH3, इसका एक फार्मूला होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात होता है। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है?
तो तत्व होने के लिए एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए उसके अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हीरा किससे मिलकर बना होता है? कार्बन के परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तो हीरा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ये जो माणिक अभी देखा था हम लोगों ने, एल्युमिनियम से मिलकर बनता है। एल्युमिनियम से का एक एल्युमिनियम होता है और उसके साथ साथ मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु माणिक हो गया। नीलम मिश्र धातु है। पन्ना एक मिश्र धातु, कई कई धातु को मिला देने से, और ये सभी समांगी मिश्र धातुएं होती हैं अगर आपको पता हो तो। अगला है, आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का डी नंबर सही है। अगला है 25 नंबर, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो अगर हम लोग बात करें वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वायु तो मिश्रण, हमने बहुत बार बता दिया तो उस टाइम ये मिश्रण है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक की हम लोग बात करें तो रासायनिक यौगिक का बात आती है तो हम लोग समझ जाएंगे जिसका फार्मूला होगा, जिसका एक अणुसूत्र होगा उसे यौगिक कहेंगे। तो वायु का तो कोई सूत्र होता नहीं, वायु तो एक मिश्रण है जो कि कई गैसों का मिश्रण होती है। ऑक्सीजन एक अणु के रूप में होता है। O2 एक ही प्रकार के दो परमाणु मिल जाते हैं, O+ हो तो दैट तो बन जाता है O2। ये एक मिश्रण नहीं है, एक अणु है। अमोनिया, अमोनिया का एक फिक्स अणुसूत्र होता है। जब भी अमोनिया की बात करेंगे तो हमको याद आना चाहिए तुरंत, इसका फार्मूला होता है NH3। तो इस तरह से अमोनिया क्या है? यह एक यौगिक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी था इसमें 26 नंबर में, ये पारा। तो पारा Hg होता मरकरी, यह एक परमाणु है। परमाणु है तो यह एक तत्व, परमाणु से मिलकर बना, इसको तत्व कह सकते हैं। तो यह एक यौगिक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि हमारा ऑप्शन अमोनिया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है? तो मिश्रण का मतलब दो से अधिक पदार्थों किसी भी रेशियो मिला दो तो मिश्रण बन जाता है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को देखते हैं पहले। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो अपना एक फार्मूला होता है ना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि एक विषैली गैस होती है, आपको पता होना चाहिए। इसको सूंघने से आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है और इसकी कोई गंध भी नहीं होती, रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली होने के साथ एक मिश्रण है, क्योंकि इसका एक फार्मूला CO होता है। अगला है इसमें 27 का बी ऑप्शन में देखो, इस्पात। इस्पात एक स्टील को कहते हैं। स्टील एक मिश्र धातु है, मिश्र होता है, मिश्र पदार्थ होते हैं, मिश्र धातु में कहते हैं इसको। अगला है डी नंबर। तो डी नंबर आपको पता होना चाहिए। डी नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक HCl होता है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। हाइड्रोजन और क्लोराइड का एक फिक्स अनुपात होता है। इसमें दूध की अगर हम लोग बात करें, दूध एक अशुद्ध पदार्थ के रूप में जाना जाता है। दूध को हम लोग क्या जानते हैं? यह एक अशुद्ध पदार्थ होता है। इसको ना तो मिश्रण की संज्ञा दी जा सकती है वैसे, लेकिन ये मिश्रण नहीं कहा, क्योंकि इसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि हमसे पूछा है मिश्रण क्या है। तो मिश्रण क्या है, इसको बी सही है। दूध भी एक मिश्रण है, परंतु इसको अशुद्ध पदार्थ कहा गया। इसको मिश्रण ना कह के अशुद्ध पदार्थों में इसकी गणना की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध तत्व कौन सा होता है? तो शुद्ध तत्वों की अगर हम बात करें, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं शुद्ध तत्व। तो शुद्ध तत्वों के रूप में देखा जाए तो कांच तो एक मिश्रण है, अभी हमने कई क्वेश्चनों में देख चुका। ये जो सीमेंट होता है, ये भी एक यौगिक है। सीमेंट का स्पेशल फार्मूला होता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिंक सल्फेट, और POP जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिंक सल्फेट आदि पदार्थों, आदि यौगिकों से मिलकर बनता है। बहुत सी चीज़ों का मिश्रण होता, बहुत सी चीज़ों का संगठन से बनता है सीमेंट। तो सीमेंट का स्पेशल फार्मूला भी होता है। तो ये एक यौगिक है, सीमेंट एक यौगिक है। अगला हम बात करें, अगर ये सोडियम, तो सोडियम एक शुद्ध तत्व है, क्योंकि सोडियम में सिर्फ सोडियम के ही परमाणु पाए जाते हैं। इनमें से तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमने आज, और इसके आप देख सकते हैं नीचे इनका उत्तर माला भी दे रखा है, आप इनको मैच भी करा लीजिए। तो इस तरह से आज हमने देखा रसायन विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा।
इस तरह से अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।